यह मैं का संस्कार हमारे अंदर कहाँ से पैदा हुआ। जब बच्चा छोटा होता है, माँ उसको गोदी में ले करके आईने के सामने खड़ी होती है। तब वो कहती है कि देख बेटा, मैं इस शीशे के अंदर भी हूँ और मैं तेरे सामने हूँ। बच्चा के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट बैठ जाती है कि ये मेरी माँ है, और वहीं से उसकी मैं की शुरुआत हो जाती है। सबसे ज़्यादा अच्छे बुरे संस्कार माँ के द्वारा ही बच्चे में प्रवेश करते हैं। उसके बाद पिता के भी उसमें संस्कार होते हैं, परिवार के भी होते हैं, और भी समाज के भी होते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बीजारोपण माँ के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। ये सिलसिला सदियों से चला रहा है, लेकिन इस मैं के अर्थ को ना तो माँ ही जानती है, न पिता ही जानता है, न परिवार के लोग ही जानते हैं, न समाज के लोग ही जानते हैं, और आखिर में फिर मैं के ही नारे लगाने लग जाता है, और इसी चक्कर में वो अपने परमपिता परमात्मा को ही भूल जाता है। ज्ञानी संत मानव को हर तरह से समझाते हैं कि भाई यह कुछ भी तुम्हारा नहीं है, पर फिर भी पति पत्नी में भी मेरे तेरे का झगड़ा है, बाप बेटे में मेरे तेरे का झगड़ा है, परिवार में मेरे तेरे का झगड़ा है, धर्म पर भी मेरा तेरे की झगड़ा है, राजनीति में मेरा तेरे की झगड़ा है, संसार में जितने बार भी युद्ध होते वो भी मेरे तेरे के चक्कर में होते। लेकिन मनुष्य समझता ही नहीं है कि कुछ भी यहाँ है नहीं, और फिर भी वो मेरे तेरे के चक्कर में जीवन को बर्बाद कर देते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। मैना एक पक्षी होता है, वो अपनी धुन से प्रभु से कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अब इस आवाज़ को सुन करके बकरा भी नकल करने लग जाता है, पर वो ना तो भूल गया, वो मैं सुनाने लग जाता है। यही हाल मनुष्य का है, मनुष्य ही मैं करते हुए चला जाता है। मैना ने मैना कहा गाहक लागे बीस, बकरे ने मैं कहा तुरंत कटाया शीश। फकत बकरे ने कहा मैना सुनाने के लिए, फेर दी गर्दन छुरी उस माह के जल्लाद ने। मांस गोश्त जो कुछ भी था सब बिक गया बाजार में, कुछ बिक गया कुछ फिक गया, कुछ बच गया बाजार में, फकत आते रह गए मैं सुनाने के लिए। ले गया खिद्दाव से धुनकी बनाने के लिए, चोट सोटों की पड़ी आंत भिन्नाने लगी, मैं के बदले तू के तू गीत वो गाने लगी। ये हुआ अंत में मैं का हाल। संत समझाना क्या चाहते हैं? संत यही समझाना चाहते हैं क्या इतना अनमोल वस्तु हमें मिली है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, जिह्वा कितने कितने स्वादिष्ट भोजन खाती है, और ये इतना अनमोल वस्तु हमारे पास है, और ये किस पर टिकी हुई है? श्वास पर टिकी हुई है, और श्वास बाहर जाती है और अंदर जाती है। अगर उसने शरीर बनाने वाले ने श्वास बाहर फेंक करके अंदर नहीं ली, ये सब मेरा तेरा सब वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए संत समझाते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपने में क्या लागे है मोर। हे प्रभु, ये शरीर की तो का छोड़ो, श्वास भी तेरी ही है, और अगर मैं श्वासों में से कुछ श्वासें वापस करूँगा तो मेरा कुछ नहीं, सब तेरा ही है। इन श्वासों में ही परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है। और लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम संतों की बात को समझते ही नहीं है, अपने मजहब में मस्त हैं, इसीलिए हम भटक जाते हैं।